वंदे लंकाभयंकरम् गोस्मदीनतवारिसं मस्कीकटराक्षसं रामायण महाभारतं वंदे वीरों के ओ साधु जी कल रविवार था तो रविवार के दिन गुरु जी की आज्ञा से ध्यान की नई नियमावली चालू हुई। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई अर्जियां लगाई जाएंगी। मंगलवार को पुरानी पेशी का दरबार लगाया जाएगा। शनिवार को केवल भूख बाधा, पेट बाधा वाले रोगियों का उपचार किया जाएगा और हर गुरुवार को हमको हमारे गुरु जी ने डांट कर आज्ञा दी। जब से चेला आया है तो सन्यासी बाबा ने सपने में डांट कर कहा, सुन, आज के बाद हर गुरुवार को हमको मंदिर पर दिखाई दे। इसलिए हर गुरुवार को हमारी ड्यूटी मंदिर पर रहेगी, सेवा भी नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों को मंदिर पर लाएंगे, प्रसाद बांट पाएंगे। ये नई सूचना बागेश्वर धाम की सब तक पहुंचा देना। नई अर्जी का दरबार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, बोलो बोलो फिर से, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तो 3 दिन रहेगी सप्ताह में। जब भी हम धाम पर रहेंगे तो 3 दिन में से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई अर्जी, मंगलवार को पेशी का दरबार, शनिवार को भूतों का दरबार, गुरुवार को मंदिर में सेवा पर, रविवार को छुट्टी। रविवार को धाम की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, अन्नपूर्णा की व्यवस्था, नया निर्माण और कहाँ होना है और क्या व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, भविष्य में रूपरेखा क्या रखनी
होनी चाहिए, इसके लिए पूरा दिन हमने छोड़ दिया और बाकी दिनों में ये नियमावली इसी प्रकार से आज के बाद यह नियमावली लागू होगी। भगवान की कृपा से लौट के बुद्धू घर को आए। मुंबई गए थे, तो मुंबई के बाद हम चेन्नई गए। चेन्नई में वहां गए जहां एक नेता ने कहा था सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है, उसके ही सिटी में हम कथा करते हैं। और उसके ऊपर माइक लगा के कह दिया है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र होते रहेगा। फिर हम वृंदावन पहुंचे, वहां संत सभा हुई, ये निर्णय लिया गया 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है, उसमें पूरा संत समाज, पूरे ब्रजवासी, पूरे हरियाणा वाले, पूरे दिल्ली वाले कदम से कदम मिलाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए पदयात्रा करेंगे। फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में भी संत समाज की बैठक थी। कल वापस आए और कल किस्मत से बड़ी बात, तो कल पूरे दिन धाम के काम में बिजी थे। रात को ग्रहण था, पट बंद थे, तो रात्रि काल में हम मंदिर पर ही पहुंच गए थे। वहां हमारी ड्यूटी लगी थी सेवा में, रात भर भजन में। सुबह जब बालाजी का अभिषेक हो गया, पूरी जल से मंदिर की धुलाई हो गई, गंगा जल पूरा मंदिर में छिड़क गया, तब आज सुबह 8 बजे आरती हुई ग्रहण के बाद। उसके बाद में हम टाइम पर यहाँ पर आ गए। ये पूरी कहानी हमने आपको हो गई है, बताओ नई नियमावली पता चल गई? बोलो, चल गई? क्या नियमावली है बताओ? नई है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, पुरानी कैसी मंगलवार, प्रेतवार, शनिवार, मंदिर पर गुरु जी की सेवा गुरुवार और छुट्टी। बहुत बढ़िया हिसाब से तुम चलना, हमारा नियम न तुम लोग को खंडित कर देंगे, तुम लोगों के चक्कर में ही खंडित हो जाता है। आज का दरबार बालाजी के चरणों में स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर हनुमान जी के रूप में बैठे हैं। लाखों लोगों की विपदा सुन रहे हैं। हनुमान जी सबकी बिगड़ी बना रहे हैं और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी जैसा दूसरा देवता कौन हो सकता? आज हम लोग मंदिर में बैठे थे तो हमने हनुमान जी को एक भजन सुनाया, बालाजी हम गरीबों की सुनो ओ अंजनी माता लाला, तेरी ही कृपा में हमको है काला। गरीबों की सुनो अंजनी माता लाला, तेरी ही कृपा में है हमको काला। गरीबों की सुनो। देखो बुरा न मानना, अमीरों के तो बहुत गुरु जी, बहुत स्थान, जो बड़े बड़े पद पे बैठे, खूब रुपया है, बड़ा नाम है, फेमस है, उन्हें तो सब कोई बुला लेता है पास में। जिन पे रुपया नहीं है, बड़ा पद नहीं है, बड़े नाम पे बैठे नहीं है,
बड़ा नाम नहीं है, उनका कौन है? जो बहुत फेमस नहीं है, उनका कौन? भैया हारे के सहारे तो बागेश्वर बाबा, जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनके बालाजी सुनते हैं। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अब तुमको चादर फादर के पास जाने की जरूरत नहीं है हिंदुओं। अब तुमको कहीं दूसरे मजहब में शक्तियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मजारों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ही बजरंगबली किसी से कम नहीं। हनुमान जी जैसा दूसरा देवता कोई कलयुग में नहीं है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और हनुमान जी बालाजी बनकर बागेश्वर धाम पर बैठे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे, और जो भी नियम का पालन करके पेशी करेगा, बजरंगबली का भजन करेगा, उनकी भी बिगड़ी वो बनाए। बागेश्वर धाम के पागलों, अब तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें यंत्र तत्व माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने बजरंगबली ही किसी से कम नहीं। लोग हमसे पूछते, आपका इतना विरोध होता, इतने दुश्मन पीछे लगे, फिर भी आप मानते क्यों नहीं? हमने कही हम जगत में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर बजरंगबली पड़े हैं। हनुमान जी का हाथ, गुरु जी का साथ, पागलो जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। बागेश्वर हनुमान जी की वो दिव्य शक्तियां, सन्यासी बाबा की वो दिव्य शक्तियां, जिन शक्तियों के बल पर भारत तो भारत, हमको बजरंगबली ने 8 देश भेजे। लंदन की संसद में जो गोरे अंग्रेज भारत में कई सालों तक राज करते रहे, हम उनकी संसद में हनुमान चालीसा सुनाया। उनका बोलो, तुम्हारे पूर्वज हमारे पास आए थे, हम तुम्हारे पूर्वज हम तुम्हारे यहाँ आए। कई अंग्रेजों की छठवीं बार चाहे हाउ टू यू करते ही रहे। भैया ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? बोलो बोलो, बालाजी हनुमान का। किसका प्रताप है? हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। ये बजरंगबली बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप है। ऐसे ताकतवर हनुमान जी, जब भैया हमारे जैसे मूर्ख की सुन सकते, आप लोग चिंता ना करो, धैर्य रखो, नियम का पालन करो। 1 साल में नहीं, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, अरे कभी तो सुनेंगे, कभी तो उन्हें दया लगेगी। एक बात बताओ, हनुमान जी से कोई पावरफुल दूसरा देवता है? बोलो, हनुमान जी जैसा कोई ताकतवर दूसरा देवता है? नहीं। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हारा हनुमान जी बजरंगबली के धाम बागेश्वर धाम पर काम पूरा नहीं होगा तो कहीं क्या भूत भुतनियों के पास होगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो काहे को हैरान हो गए हो ना कटा है, काहे को दिमाग खराब कर रहे हो अपना? चिंता मत करो, भगवान के घर देर है, अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेल नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। बोलो गोविंद की। नमस्कार।
के हर 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 भैया ऐसे बालाजी के चरणों को छोड़कर हमको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी तो बालाजी ही है। जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा लगाएंगे, पेशी करेंगे, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, पर्चा बने ना बने, जाओ सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ रहेगी। बालाजी की सेना तुम्हारे साथ रहेगी, जाओ तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब तुम सोचो हम बाल भी खुदा लें और बदल भी डालें, खटनी न कटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता कि नहीं। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। किसका होना पड़ता? बोलो 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 बोलो। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, काले बाबा की, काले बाबा की, दरबार की, नमस्कार की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का दरबार शुरू करें। जिनकी अपनी किसी को नहीं बताएंगे, बालाजी की कृपा ताकत होगी। जो नारियल तुमने बांधा होगा वो परिचय के लेके आ जाएगा। यही कलियुग में हनुमान जी का चमत्कार है। हनुमान जी सबकी पीड़ा हरते हो, केवल परिचय पर नहीं लिखा जाता। बजरंग बली की ऐसी कृपा है, जो कह दिया जाएगा वो हो जाएगा। ये हमारा प्रभाव, किसका प्रभाव है? बोलो हनुमान जी महाराज का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, पद यात्रा में कौन कौन चल रहा है? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? अच्छा, गांधी लोग जो हाथ खड़े नहीं किए, तुम लोग बांग्लादेश जा रहे हो। पदयात्रा में कौन कौन चलेगा दिल्ली से वृंदावन? हो हमारे साथ में एक दिन में मात्र 15 किलोमीटर। बढ़िया चलेंगे, बढ़िया बातें करेंगे, बढ़िया फोटो खींचेंगे, बढ़िया लोगों को मिलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, राष्ट्र गान गाएंगे। कब से कब तक है पदयात्रा? बताओ। 7 नवंबर से वृंदावन। 7 नवंबर को कितने बजे शुरू होगी? 11। कितने बजे? 11 बजे सब लोग वहीं पर मीना कात्यायनी माता मंदिर छत्तर वहीं से पदयात्रा है। 16 नवंबर को पदयात्रा प्रारंभ होगी। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचना भी धाम की कार्यालय से लेना। आज का विचार सुनो। इतनी समर्पण भाव से करो कि जिस रूप में तुम भगवान को पाना चाहो, भगवान को उस रूप में प्रकट होना चाहो। बिना खोदे पानी नहीं निकलता। हाँ जी है ना? बोलो। जब तक कुआं ना खोदो तब तक पानी नहीं निकलता। बिना दूध अपना अस्तित्व मिटाए दही नहीं बन पाता। दही दूध तब बनता, दूध दही तब बनता जब दूध अपना अस्तित्व मिटा देता है। दूध अपना अस्तित्व मिटाता तो दही बन जाता, दही अपना अस्तित्व मिटाता तो मक्खन बन जाता, मक्खन अपना अस्तित्व मिटाता तो घी बन जाता, मिट्टी अपना अस्तित्व मिटाती तो वो मटका बन जाती,
वैसे ही मनुष्य जब भक्ति में अपना अहम मिटा लेता तो उसी के अंदर भगवान प्रकट होता है। तो भगवान को पाने का उपाय है तुम पक्के वाले भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? जोर से बोला, किसके हो जाओ? जीवन भर कौन कौन बागेश्वर हनुमान जी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, सोच लिया बदल तो न जाओगे। पक्का 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अर्जी हमारे दादाजी की है। बोलो सीताराम। साधु जी, गुरु जी, साधु जी, हर 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 हर। बोलो गुरुदेव भगवान की। एक लास्ट बात और, 2027 में अंत में शिखर का उद्घाटन होगा। हमारी आज्ञा है सबको एक एक मिनट का सहयोग सबको करना है। पूछो क्यों? पूछो, इसलिए आपकी एक ईंट लगेगी। जब आप आओगे अस्पताल बनेगा तो आप भी तो कहोगे कि हमारी भी एक ईंट लगेगी। दूसरी बात, बहुत लोगों का भाव अस्पताल से जुड़ेगा, जो भी मरीज आएगा वो यहाँ से निरोगी होकर के जाएगा। तीसरी बात जो बड़ी अभूतपूर्व है, यदि आपकी एक ईंट लगेगी, जिन जिन का जीवन बागेश्वर अस्पताल से बचेगा उनका पुण्य आपको और आपके परिवार को भी प्राप्त होगा। और चौथी बात, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी अस्पताल जाना। सबको आज्ञा है एक एक चीज लगानी। दूसरी आज्ञा, पदयात्रा में भैया इस बार आपका चलना जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तीसरी आज्ञा कुछ नहीं है, तलवार लगा रहे शांति से बैठो, दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरगाय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरगाय फट स्वाहा। मणिमल बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है। बीच में कोई भी खड़ा नहीं होगा, न कोई शोर मचाएगा, न कोई चिल्लाएगा। नाम जप करेंगे। हनुमान जी को मंत्र जाप बहुत प्रिय है, क्योंकि आपके शोर मचाने से या बीच में खड़े हो जाने से अर्जी नहीं लगती।
अर्जी तो सन्यासी बाबा की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से है। हम उनके चाकर हैं, हम उनके दास हैं। हनुमान जी हमें जिनके लिए प्रेरणा देते जाएंगे, हम बुलाते जाएंगे। इसलिए न चिल्लाने की भाव रखना, न बीच में खड़ा होना, न बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मन में खेद रखना। बालाजी की जो इच्छा उसी को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। कई लोग इन लोग दरबार के बीच में चिल्लाने लगते, हम 3 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं। अरे तो कौन से तुमने जो है 3 साल से 5 साल से आके 2 रुपये मार देंगे क्या? तुम आए थोड़ी हो, बालाजी ने तुमको बुलाया। किसने बुलाया? उन्होंने बुलाया तो भले के लिए ही बुलाया। एक बात बताओ, पिताजी कभी गलत कहते हैं क्या? जब पिताजी किसी बच्चे का गलत चाहते हैं, बोलो नहीं, कोई पिता किसी बच्चे का गलत चाहेगा क्या? नहीं। जब एक साधारण पिता मनुष्य किसी बालक का गलत नहीं चाहते तो वो तो परम पिता है, वो आपका कब गलत चाहेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिनका पर्चा बन जाए उनको मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना अनिवार्य। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना अनिवार्य। जिनका पर्चा ना भी बने वो पेशी कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार किसी भी एक दिन की। वैसे तो मंगलवार को ही करनी चाहिए। मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना नियम है। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना नियम है। 21 पेशी का नियम है। भले ही आप 1 महीने में एक बार, 2-3 महीने में भी एक बार आप नियम पूरा करो। हम दावे के साथ कहते हैं, ज्यों-ज्यों आपकी पेशी बढ़ेगी त्यों-त्यों आपके घर पर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी। और आपको 2 दिन तक लगातार स्वप्न में बंदर दिखाई दे तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अब पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होना है। राम 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 बोलो भैया, सीताराम। साधु जी, साधु जी, हर हर। इस नवरात्रि में हम 9 दिन तक यहीं हैं। 9 दिन तक साधना करेंगे और रोज किसी पंडाल में बैठकर या अन्नपूर्णा बाड़ी में बैठकर देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। हमने भागवत बहुत कही, राम कथा बहुत सुनाई, सत्यनारायण की कथा सुनाई, भक्तमाल की कथा सुनाई, गणेश कथा सुनाई, हनुमान कथा सुनाई। अब इस साल पहली बार देवी भागवत सुनाई। आप यदि यहीं रहो तो यहीं बैठ के पंडाल में सुन लेना। यदि घर पे रहो तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आप लगा लेना। रोज देवी भागवत घर बैठकर सुन पाओगे। 9 दिन की 9 देवियों का वर्णन किया जाएगा और 9 दिन में कौन सी देवी की पूजा किस किस दिन होती है और पूजा कैसे होती है इसका उपाय बताया जाएगा। इस चरित्र को नवरात्रि में सुनाया जाएगा और यही भजन गाएंगे। हम गरीबों की सुनो ओ मात भवानी, मैं तेरे घर का बालक हूँ और तू है महारानी। हम गरीबों की सुनो, ये सुनाया जाएगा। अब अभी तो दरबार लगा लो, पर्चा करवाओ ना।
कटा है। सूचना मिली है बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की केंद्रीय समिति धाम की ओर से सभी जन लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में आज सुंदरकांड मंडल की बैठक है। लखनऊ में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन हो रहा, जिसमें बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सेवादार अंजनी कुमार शुक्ला जी, संदीप तिवारी जी, घनश्याम मौर्य जी, शुभम मिश्र जी, उनकी पूरी टीम लगातार वहाँ पर सेवा कर रही है। और आज लखनऊ में सुंदरकांड मंडल का गठन होगा 8 सितंबर को। इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, हमको लाइव जुड़ना था, परंतु व्यस्तता हमारी दरबार में बहुत होने के कारण हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण लखनऊ सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम के सदस्यों से एक बात कहना चाह रहे हैं। वर्तमान में हिंदुओं की एकता बहुत आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता बहुत है। हिंदू राष्ट्र लोगों के दिलों में चाहिए। विचारिक क्रांति फैलाने की आवश्यकता है। लगातार बढ़ रहा धर्मांतरण, घट रही हिंदुओं की संख्या, बढ़ रहा हिंदू समाज, मिट रहा है हिंदू। इन मुसीबतों को देखते हुए देश में लव जिहाद, जमीन जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, न जाने क्या क्या धर्म विरोधी कर रहे हैं। उन सब पर परमानेंट ताला लगाने का उपाय हमने खोज लिया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो गाय माता राष्ट्र माता होगी, हिंदुओं का संवर्धन होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू सुरक्षित होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो धर्मांतरण बंद होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो बेटियां लव जिहाद में नहीं फंसेगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो जैसे राम लगा विराजमान है, कृष्ण लगा भी विराजमान है। इसलिए लखनऊ के पागलों, हिंदू राष्ट्र जरूरी है। तो बहुत लोगों ने हमसे पूछा उपाय क्या है। हमने कहा भैया, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक रास्ता है, संतों के कमंडल, साधु संतों के कमंडल, गांव गांव गली गली शहर शहर में बागेश्वर धाम के सुंदरकांड मंडल, साधु संतों के कमंडल, बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल जब गांव गांव गली गली में स्थापित होगा, सुंदरकांड मंडल के प्रभाव से हिंदू एकता होगी, जात पात ऊंच नीच भेदभाव की दीवार मिटेगी। सुंदरकांड मंडल से जो मंडल के सदस्य बनेंगे वो सिपाही बनकर के खड़े होंगे। सुंदरकांड मंडल का गांव गांव गली गली में गठन होगा। जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार होगा। गांव गांव गली गली में यदि सुंदरकांड मंडल बनेंगे तो हम हर गली गांव गांव उस मंडल से मिलने जाएंगे। हर 3 महीने में बागेश्वर धाम से उनसे मिलकर बैठक करेंगे। गांव गांव गली गली में सुंदरकांड मंडल का यदि गठन होगा, हनुमान जी से लोग जुड़ेंगे, घर की संत बाधा मिटेगी, वह युवान बच्चे नशा से बचेंगे। गांव गांव गली गली में सुंदरकांड का मंडल होगा तो गली गली में बजरंग बली चलेगी। अध्यात्म का प्रचार होगा और देश में होने वाली पदयात्रा में सनातन सिपाही बनकर सब कदम से कदम मिलाकर चले। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति और परिस्थिति को बदलने के लिए विचारिक क्रांति की दूसरी पदयात्रा हमने करने का संकल्प लिया है। लखनऊ वालों, हमने प्रण लिया है, आपके यूपी में कदम रखने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, जो हिंदू सनातनी हमसे मिल नहीं पाते, हम पैदल चलकर उनके पास गए। विचारिक क्रांति करेंगे, हिंदू एकता के लिए फिर से हम सड़कों पर उतर रहे हैं। हमें शौक नहीं चढ़ा है लखनऊ वालों, हमको हिंदुओं की दुर्दशा दिखाई पड़ रही है। हमको हिंदुओं पर हो रही मुसीबतें दिखाई पड़ रही हैं। बुरा नहीं मानना, सांप तुम्हारी भी बिस्तर के नीचे है और हमारे भी बिस्तर के नीचे है। अंतर इतना है
तुम सो रहे हो इसलिए निश्चिंत हो, हमने जगते हुए सांप देख लिया है इसलिए हम बेचैन हैं। सांप दोनों के बिस्तर के नीचे है, अब हमने देख लिया तो हम बेचैन हैं। तुम भी देख लोगे सांप तो तुम भी बेचैन हो जाओगे हमारी तरह। करो तैयारी, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन तक 140 किलोमीटर पैदल चलेंगे भगवा धाम। गली गली में ऐलान कर दो, ये संकल्प दोहरा दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। लखनऊ वालों, आप मंडल का गठन करो, 7 तारीख को हम आपको दिल्ली में मिलेंगे। आप लोग तैयारी करके आइए, हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, देश को बचाइए, एक कदम से कदम मिलाइए और 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरी बात, ये यमुना से यमुना तक की यात्रा है। दरबार में गुरु जी की प्रेरणानुसार आज की अर्जियां जो स्वीकार हुई हैं, बालाजी महाराज की प्रेरणानुसार पहली अर्जी गुरु जी ने लिखवाई है। पंडाल में दाहिने हाथ पीछे की तरफ में कोने पर आ जाए, हाफ शर्ट पहने हुए आपकी अर्जी स्वीकार है। चले आओ थोड़ा जल्दी। नेपाल वाले भैया खड़े हो जाओ, सफेद टी शर्ट पहने हुए, टोपी लगाए हुए, हाफ टी शर्ट पे पधारिए, आपकी अर्जी स्वीकार। धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी। बाला तीसरी अर्जी, रोना साथ में है कोई, आइए आपकी अर्जी स्वीकार। रेलिंग से टिके हुए भगवा रंग की जो सिंदूरी कलर की तौलिया सिर में बांधे हुए बीचों बीच रेलिंग से टिके बैठे हैं दादाजी, बीचों बीच में आ जाओ। हाँ, उन्हीं को उठा दो, आ जाओ दादा, दादाजी आ जाओ, हाथ शर्ट वाले आ जाओ। राम बोलो, सीताराम। हाँ, अखिलेश नाम का बालक चश्मा लगाए हुए पधारो, बालक बोलियो, अच्छे खासे अंकल हो। हाँ, काला पहने हुए पधारो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। यहीं से बीच से आओ। बारे में आपको अवगत नहीं कराना, जब बड़ी को तुम्हारी अर्जी सुननी होगी तो सबसे लास्ट से तुमको बुलाना। सीताराम, गुरु जी। अच्छा, हाँ, इन्हीं को खड़ा कर दो बेटा, खड़ा हो जाना। हाँ, आ जा, आ जा।
आजा, अरे जी स्वीकार करो। आना जरूरी है, बहन यहाँ से आजा, साथ में है कोई, ओ जगत जननी साथ में ले आ। क्या नाम है? बालाजी की तरफ नहीं कर लो। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं, पेशी करेंगे। अच्छा, नजदीक आ। हाँ देखा, बहुत समस्या 2003 से दिक्कत है। हमने लिखा प्रेत बाधा का प्रभाव सिर्फ शरीर पर आता, घर में भी गंदगी करता, गंदी शक्तियां साथ छोटी तनाव देता, आत्महत्या करने के विचार लाता, मरना चाहता, फांसी पर टंगवाने के विचार लाता, 2 बार सुसाइड करने का विचार किया, कोशिश भी की। गंदी शक्ति 2002 से 3 से पीछे लगी हुई है। अनेक गुरुओं के पास गए हैं, आराम नहीं लगा। तंत्र यहीं पर उल्टा बांध दिया जाएगा, आसिफ बात है। माइक से बोलो, माइक चालू करो। एकदम सही है जी गुरु जी, कोई संदेह नहीं। मैं गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी ने कहा कि हर शनिवार को महीने में एक बार सुबह 6 बजे महाआरती में सम्मिलित होना है और यहाँ पर बैठना है। एक आध बार जैसे तुम्हारी 17-18 पेशी होगी, मंच पर बुला करके उसको बंधन कर दिया जाएगा और एक कवच नरसिंह भगवान का दे दिया जाएगा। तुम्हारा बार बार भगवान कृपा करेंगे, भारत की व्यवस्था भी बनेगी, घर की दिक्कत भी दूर होगी, पिताजी पर भी उनकी कृपा होगी, परिवार से ध्यान उन्हें घूमे आना, वो आ जाएंगे, उनकी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सीधा देंगे। हम तुम्हारे नेपाल गए थे तो पता 2 बार। अच्छा भाई चलिए कौन ये कौन है? पहली बार आए। पूरे घर पर रक्षा बालाजी की बनी रहेगी। जो तुमको बूढ़ी माता दिखाई देती है वो देवी योनि की शक्तियां है, शक्ति है, योनि है। उनके चरण पकड़ लेना, गंगा आरती में जाओ, बालाजी दया करें। कहना उसको कहना गुरु जी ने बुलाया। कहाँ से आए भैया? पहली बार आए मिले आज पहली बार 21 पेशी पूरी कर चुके। आज मेरे पास देखो बाबा जी ने नाम तो नहीं किसी को बताया।
किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? चलो हमने लिख लिया। बोलो क्या क्या समाधान आप हनुमान जी से चाहते? पढ़ो। कुलदेव तुम्हारे 8 साल से नाराज हैं, बहुत परेशान कर रखा तुम्हारे बालक ने, बात नहीं मानता है, उल्टा चलता है, उपद्रव करता है, सताता बहुत है, सुधरेगा 4 साल का समय लगेगा, बुद्धि खराब विद्या द्वारा उसकी की गई है, बच्ची को भी दिक्कत बनती, घर में भी उठा पटक मस्ती, भाई भी परेशान करता। जाओ घर में एकता होगी, बालक सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। 5 लौंग चढ़ानी है, फूल लगे बालक के नाम, और शाम के टाइम चढ़ाना, और कह देना कि बस की सुनो हे अंजनी माते लाला, तेरी ही कृपा ने है हमको पाला, हम गरीबों की सुनो। आओ बहन, कहाँ से आए? बाराबंकी यूपी में। पहली बार आए? 2 बार आए। अर्जी पहली बार कर गई? साथ में माँ है? क्या बात? क्या हुआ? और कोई बात? मामा पंच पूरा परेशान, बड़े मामा सभी को स्वास्थ्य की दिक्कत, पेट की पीड़ा, घर में उपद्रव मचा रहता है, बड़े मामा की बहू पर ऊपरी बाधा तंत्र का प्रभाव है, पूरे घर में पेट मचा रहता, छोटे मामा के दोनों बच्चे मूर्ख बधिर है, बोल नहीं पाते, गर्भ से ही दिक्कत बनी हुई है, मंद बुद्धि है, और वह पागल जैसी हरकत करते हैं। उन सबको, तीनों मामाओं को धाम पर भेज देना, पेशी करवा देना, उनके घर का पितृदोष यहीं से ठीक हो जाएगा, पूरे परिवार की रक्षा यहीं से होगी, आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की दिया है, मंत्र चिकित्सा कर देंगे, पर तीनों मामा जिस दिन आएंगे उसी दिन उतारा होगा। उतारा के लिए आप नारियल लाएंगे, और इसी में हमने लिख दिया है 5वीं पेशी पर तीनों मामाओं का उतारा करवा दिया जाएगा। ये मंत्र है देवी का, तो नहीं जपना है, मामा जी को ही जपना। आशीर्वाद। हमने 4 सुनाए जो गलत हो गए, आप बोलिए। सभी को घर में दिक्कत बनी रहती, पत्नी को पीड़ा बनी रहती, देव बाधा के कारण कर्जा बनना है, चुक जाएगा, चिंता न करें, घर का कलेश भी शांत होगा। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करवा दो, आशीर्वाद है।
सीताराम। राजी में कहा कलेश बहुत कर, गुस्सा बहुत है और कहो उनकी थोड़ी दूसरी चाट हो गई है, मिला जाओ सही हो। हमें शनिवार है या मंगलवार है कैसी करने में, तो मंगलवार की कैसी 7 तांबे के सिक्का दे देंगे, हम उसका एक कवच बनाएंगे, बुद्ध में धरे भगवान हमारी जय जय करें, उनके प्रभाव से खूब काम चले, बरकत हुई, फिर उनसे कमाओ कर जा चुके। जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी काली माता, गुरु बागेश्वर बालाजी की, गुरु महाराज की हर हर। जैसलमेर में आपकी ड्यूटी असम के रहने वाले कितने साल से BSF में कई जगह हुआ, बहुत जगह हुआ, पूछो क्या विषय। नकारात्मक शक्ति, जहाँ गलत बोले माइक ले लो, आपको पढ़े लिखे हो, देश की सेवा करते हो, गलत बोले ठोकना है। नकारात्मक शक्ति पूरे शरीर को परेशान करती, आपको दिक्कत करती, झगड़ती है, पेट में अपच बनाती, ऊपर की तरफ आती, शून्य करना चाहती है, डकार बहुत आती है, अघोरी शक्ति है, भेजी गई है, खाने में खिलाई गई है, पूर्व में आपको दिनाली दी गई थी खाने में, उसको कई जगह निकलवाया है, बुखार भी बहुत आता है, ऊपरी बाधा है, जाओ धाम से ही आराम होने लगेगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, आया है माइक चालू करो। दिखवाया है पहला या बोलो में 2 बार गया था, हैदराबाद एनएनजी में भी गया था। वैसे प्रेतराज सरकार का दरबार तो शनिवार को लगता है, हम फिर भी गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, आप रोज जप करेंगे, परिक्रमा पूरे करेंगे। मंदिर पर बालाजी के बगल में प्रेतराज सरकार का पेड़ है, जहाँ नकारात्मक शक्तियों को बांधा जाता है। आप 3 नारियल लेकर के कट जाना, जाकर के रख देना, मंगलवार कह देना हमारे साथ सेना भेज दो, जाओ बालाजी दया करें। मुट्ठी बांधो, पर्चा बांधो, इसको नीचे रखो, पर्चा इसके ऊपर ये रखो, थोड़ा पीछे रखो, मुट्ठी बांधो। ये जो भी प्रभाव है सेनापति की दृष्टि डालना, ऊपर की तरफ खींचो, माल लगाओ और माल लगाओ।
यहाँ बैठो 10 मिनट उठी बांधे रहो, परेशान नहीं हो, बस काला चर्चा नहीं। राम और कोई है? ऐसा लोग ना बोला लगा राजा मुंजी आजा बाबू। भगवान ने गया कब से दुनिया वाला जी बहुत दिनों से 9-10 बार आ चुकी बहुत। ऐसा लिखा भूत बाधा का प्रभाव है, इन पर सवारी आती है, झगड़े हुए, बहुत पुराना हो गया, पूरे परिवार में बिगड़ बनाए हैं, पूरा घर बर्बाद कर दिया है, पति की भी मृत्यु हो गई है, तंत्र बाधा के कारण भी हुई है। जाओ आगे किसी की भी होनी नहीं होगी, पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, फिर यही बन जाएगा, आशीर्वाद है। कहाँ से आए? अच्छा करेला बीजी। हाँ शिवपुरी में हमारी कथा है। अच्छा है पदयात्रा के बाद आपका बालक लापता हो गया, धीरज नाम का बालक, जानकारी लगेगी, चिंता ना करें, वो अभी जीवित है, बहुत ज्यादा मन उसका तनाव में है, जॉब हुआ भविष्य को लेकर के तैयारी कर रहा था, उसी कारण से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया। सुराग मिलेगा, उसके ही द्वारा संपर्क किया जाएगा, आशीर्वाद है।
गंदा प्रेत सताता है, हरकत विचित्र करता है, जिन्नात शक्तियां भेजी गई, पूरे शरीर को बांधा गया, पूरे शरीर को तबाह करता, घर में भी उपद्रव करता, पूजा पाठ की जगह से चिड़ ज्यादा होती है, पूरे सामान को फेंकने लगते हैं, वह शरीर को बहुत ज्यादा जकड़ने लगता है, देव स्थान पर जाने पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है, जिन्नात है कंट्रोल हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। मुट्ठी बांध के सामने बैठ जाओ, हम झाड़ा लगा देते हैं, 5 बार लगवा लेना, 5 पहला लगाएंगे, जाओ सामने। चलिए कहाँ से आया? पवन आजा भाई, आजा पवन आजा। आप इस बार गाँव गए थे, पूजा करना वो नाराज है, माँ को पूरे शरीर में दिक्कत बनी, माँ बहुत बीमार रहती है, साथ बहुत सताता रहता है, भाई का मंगल कार्य हो गया है, बार बार बात चलती है, विवाह की बार बार टूट जाती है, ऐसा 4 बार हो चुका है, घर बस जाएगा भाई का, चिंता ना करें, बालाजी की कृपा से तुम्हारे भाई का विवाह 2026 में अंत में संपन्न होगा और तुम्हारी बेटी की आज जन्म दिवस पर आशीर्वाद है। बहुत हालत खराब हो गई, नहीं हम पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, हमने तय कर लिया है कि वहाँ पर हिंदुओं का पलायन नहीं होना चाहिए, वहाँ कथा भी करेंगे, धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी मारेंगे।